हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 4 परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियोस में आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक शेयर किया है, जहां पर जाकर आप लेसन नंबर 1, 2 व 3 की वीडियो देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। नेक्स्ट लेसन, परमाणु की संरचना। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न आता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इसी तरीके से प्रोटॉन के बारे में भी आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। कौन सा आवेश इस पे? ऋणात्मक आवेश है। इसकी खोज जे टॉमसन ने 1897 में की थी। इन्हें टॉमसन भी कह सकते हैं और थॉमसन भी कह सकते हैं। किसी किसी बुक्स में इनका नाम थॉमसन लिखा है और कहीं कहीं इनका नाम टॉमसन भी लिखा है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन धन आवेशित कण है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए एक मैं छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगी। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने की। नेक्स्ट है समस्थानिक। पूछा जाता है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? समान तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 प्रोटियम, 1H1 जो है इसे प्रोटियम कहते हैं, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 टाइटेनियम। फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे, ये हमारी क्या है? परमाणु की संरचना। हमारे परमाणु में एक होता है केंद्रक। केंद्रक बना होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। हमने अभी पढ़ा कि प्रोटॉन पर हमारा धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन या तो निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन और आते हैं, लेकिन प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज कीजिए ये एक परमाणु है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा? इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब किसी भी चीज़ में प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं। अब -1 निकला तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि परमाणु में से या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ रहे थे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी समान तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम कोई भी तत्व लिखते हैं तो इसमें 2 चीज़ें लिखते हैं। 1H1 मीन्स क्या है? इसका ये तो हो गई परमाणु संख्या 1 और ये हो गई इसकी द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या बताती है हमें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या बताती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये 1H1 के 1H2 1H3, इसमें सब तीनों में ही प्रोटॉन की संख्या तो एक एक ही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन भी एक है। इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। तो इस तरीके से हम समस्थानिक को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है समस्थानिकों का उपयोग। आपसे पूछा जाता है कि समस्थानिकों का क्या उपयोग है। तो देखिए, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग लकड़ी, जंतु अवशेष की आयु ज्ञात करने में करते हैं। इस तकनीक को कार्बन डेटिंग
कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन 14 का। नेक्स्ट है सोडियम के समस्थानिक Na24 का उपयोग शरीर में रक्त संचरण की जांच करने में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग में करते हैं। घेंघा रोग में कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं, आयोडीन 131। नेक्स्ट है समभारी, विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण 20 कैल्शियम 40 तथा 18 आर्गन 40। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, कैल्शियम इसकी परमाणु संख्या क्या है 20 और आर्गन की 18, तो परमाणु संख्या दोनों की एक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है। तो जहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, समभारी। नेक्स्ट है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि प्रोटॉन जितने हैं वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे 1H1 तो उसमें 1 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 1 हो गई। 1 मतलब इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या उसमें 1 है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को। जैसे 20 कैल्शियम 40 है तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 20 और 40 क्या है, इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 ही इसमें न्यूट्रॉन है। मतलब 40 में से हम 20 घटा देंगे तो 20 न्यूट्रॉन निकल आए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। अब देखिए पूछा गया हमसे 11 Na23 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है 11, जो नीचे लिखी होती है वो हमारी हो गई परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसमें 23, ये द्रव्यमान संख्या हो गई। अब इसमें पूछा गया प्रोटॉन की संख्या। मैंने आपको बताया था जितनी परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। 11 प्रोटॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इसमें हमारे 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। अब सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया जाए Na पॉजिटिव में क्या होगा, में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अब Na पॉजिटिव प्लस चार्ज आया, मतलब प्लस चार्ज क्यों आया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है और इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। तो अब इस पर प्लस चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर कम है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या 11 रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाएगी तो 10 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या वही सेम रहेगी। तो मीन्स अगर आपको चार्ज देखने को मिले, प्लस चार्ज देखने को मिले तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और माइनस चार्ज देखने को मिले तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है धन आयन अथवा कैटायन। किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने की स्थिति में कैटायन या धन आयन प्राप्त होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस का चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 चार्ज आ गए। तो ये क्या हो गए, जिन पे चार्ज आया वो हमारे हो गए धनायन या कैटायन। ऋण आयन अथवा एनायन। किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में एनायन या ऋण आयन प्राप्त होते हैं। जैसे क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो देखिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगे हैं दोनों पे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संयोजकता। परमाणु अपना बाह्य कोश पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता देता या साझा करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे 7N14 7 नाइट्रोजन 14। अब ये हमारा 7 जो परमाणु क्रमांक है इसे हमने किया 2 और 5, तो संयोजकता इसकी क्या निकली। इसे बाहरी कक्षा में 8 करने हैं लेकिन इसके पास 5 है तो इसे 3 की और ज़रूरत है तो इसकी संयोजकता हो गई 3। 11 Na23 तो इसका हमने फिर 11 का बनाया 2 8
ये दोनों कक्षाएं तो पूर्ण हैं, आखिरी कक्षा में एक बचे। आखिरी कक्षा में या तो आखिरी कक्षा में 2 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। अब देखिए इसे 2 कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो एक संयोजकता के ऊपर ही बनाऊंगी, जिसमें आपका संयोजकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह एक लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जैसे कोई तरबूज है तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे उसके बीज बिखरे हुए होते हैं, उसकी तरह बिखरे हुए रहते हैं। और धनावेश क्या होता है, गोले की तरह होता है, तरबूज के गोले की तरह। कमियां क्या थी, थॉमसन अपने परमाणु मॉडल का कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं दे सके। ओके फ्रेंड्स, मैं इस लेसन की एक दूसरी वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि वरना ये लेसन थोड़ा लेंदी है, और अगर मैं इस वीडियो को में ही कंप्लीट करना चाहूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार और